हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 14। अध्याय 14 में है हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियाँ। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। देखिए ऑप्शन नंबर पहले में दिया है जल, दूसरे में है सौर ऊर्जा, तीसरे में है सड़क और चौथे में दिया है पवन ऊर्जा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सड़क। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है मछली पालन किस क्षेत्र की गतिविधि है। देखिए पहले ऑप्शन में है द्वितीयक क्षेत्रक, सेवा क्षेत्रक या फिर प्राथमिक क्षेत्रक या फिर तृतीयक क्षेत्रक। तो आपको आंसर में लगा देना है सी नंबर प्राथमिक क्षेत्रक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधि नहीं है। देखिए निर्माण, सौर ऊर्जा, वानिकी या फिर विद्युत उत्पादन। तो आपको आंसर में लगा देना है बी नंबर सौर ऊर्जा। चौथे में है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है लोहा, जहाज, कंप्यूटर या फिर साइकिल। तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर लोहा। इसके बाद देखिए पाँचवें में है तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। देखिए पहले में है संचार, बैंक या फिर परिवहन या फिर कृषि। तो आपका आंसर आएगा डी नंबर कृषि। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक ऐसा स्थान जहां दूध को एकत्रित तथा भंडारण किया जाता है। देखिए पहले में है होटल, डेयरी या उद्यान या फिर कारखाना। तो दूध को जो है एकत्रित कहाँ किया जाता है, तो आपको आंसर में करना है बी नंबर डेयरी। इसके बाद है नेक्स्ट सातवां। क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है संचार किस क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर सामुदायिक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर तृतीयक क्षेत्र की। इसके बाद देखिए 8वें में है कपास से तैयार किए जाते हैं रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र या फिर सिंथेटिक वस्त्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर रेशमी वस्त्र। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में है परिवहन का माध्यम नहीं है। देखिए रेल, बस, हवाई जहाज या फिर कैलकुलेटर। तो आपको आंसर में कर देना है डी नंबर कैलकुलेटर। इसके बाद देखिए 10 में है तिलहन फसल नहीं है, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों या फिर मटर। तो आपको आंसर में लगा देना है डी नंबर मटर। तो आपको इस तरह से करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखिए पहले में है यहाँ पे ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को जो है आपको रिक्त स्थान में भरना है। देखिए पहले नंबर में है भारत में डैश डैश प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। तो देखिए कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है, तो आपको लिखना है 70%। बी नंबर में है जैविक खेती में डैश डैश खाद का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे भरना है आपको अन्वीकरणी। इसके बाद देखिए सी नंबर में है स्वास्थ्य सेवाएं डैश डैश क्षेत्र की गतिविधि है। तो तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। इसके बाद देखिए डी में है कोयला डैश डैश संसाधन है। तो देखिए कोयला जो है किस प्रकार की संसाधन है, तो यहाँ पे आपको करना है प्राकृतिक संसाधन है। ई नंबर में है कचरे का डैश डैश कर उपयोगी बनाया जा सकता है। तो पुनर्चक्रण कर। तो देखिए यहाँ पे आपको भरना है पुनः चक्रण, इसको आपको भरना है पुनः चक्रण कर उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ में है मधुमक्खी पालन में छत्ते से डैश डैश निकाला जाता है। तो देखिए छत्ते से क्या निकाला जाता है, तो आपको भरना है यहाँ पे मधु। इसके बाद है जी नंबर में सोलर कुकर का उपयोग डैश डैश में किया जाता है। तो देखिए सोलर कुकर का उपयोग जो है भोजन पकाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे लिखना है आपको भोजन पकाने। एच में है अमूल दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना सन में डैश डैश की गई थी। तो देखिए कौन से सन में की गई थी, आपको लिखना है 1986 में, 1946 में की गई। इसके बाद आई में है हवाई जहाज डैश डैश का साधन है। तो आपको लिखना है परिवहन का साधन है। जे में है अनाज का भंडारण डैश डैश में किया जाता है। तो देखिए अनाज का भंडारण जो है गोदाम में किया जाता है। तो यहाँ पे आपको भरना है गोदाम। देखिए खाली स्थान वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। पहले में है तृतीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
तो आपको उत्तर में करना है सेवा क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। दूसरे में कृषि व पशुपालन किस क्षेत्रक में आते हैं, तो आपको आंसर में करना है प्राथमिक क्षेत्रक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के 2 उदाहरण लिखिए। आपको उदाहरण में लिखना है कपड़ा बनाना और बर्तन बनाना, ये आपके द्वितीयक क्षेत्रक में आते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है चित्र को देखकर गतिविधि का नाम लिखिए। एनसीईआरटी नवीन पाठ्य पुस्तक क्रमांक 204 में देखिए दिया हुआ होगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इस तरह से आप चित्र देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको आंसर करना है। तो यहाँ उत्तर में आपको लिखना है इस चित्र में एक औद्योगिक उत्पादन इकाई दिखाई गई है जहाँ मशीनों की सहायता से पैकेजिंग एवं निर्माण कार्य हो रहा है। यह गतिविधि उद्योग या निर्माण कार्य कहलाती है। तो आपको देखिए इस तरह से आपको चौथे के उत्तर में करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है बैंक द्वारा लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। आपको उत्तर में करना है धन जमा करना, ऋण प्रदान करना और लेन देन की सुविधा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है संचार साधनों के 2 उपयोग लिखिए। आपको उत्तर में करना है सूचना का आदान प्रदान और आपातकालीन संदेश भेजना। साथ में है मछली पालन किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। आपको उत्तर में करना है समुद्र, नदियों, तालाबों और झीलों में किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8 में चिकित्सा क्षेत्र किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो आपको उत्तर में करना है तृतीयक सेवा क्षेत्रक में। 9वें में है वेयर हाउस में किन किन वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। आपको उत्तर में करना है अनाज, बीज, उर्वरक, खाद्य सामग्री और अन्य व्यापारिक वस्तुओं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है डेयरी में कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। आपको उत्तर में करना है दूध, दही, मक्खन, पनीर और घी का जो है उत्पाद किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरी वाला क्वेश्चन। देखिए स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर पहले में है कृषि में उपयोग किए जाने वाले यंत्रों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन, हार्वेस्टर, कंबाइन, पंप सेट आदि। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए लिखा है आर्थिक क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला विशेषता है यह मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। दूसरा विशेषता है इनसे उत्पादन, सेवा और संसाधनों का वितरण सुनिश्चित होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सौर ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। आपको उत्तर में करना है सौर ऊर्जा अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा है। इसका उपयोग सौर कुकर, सौर हीटर और सोलर पैनल में करके हम बिजली और ईंधन की बचत कर सकते हैं। इस तरह आपको 3 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 4 में है लघु उद्योग व कुटीर उद्योग में क्या अंतर है। लघु उद्योग मशीनों पर आधारित होते हैं और बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। कुटीर उद्योग में जो है परिवार द्वारा घर में हस्तशिल्प के रूप में किया जाता है। तो आपको इस तरह चौथे के उत्तर में करना है। नेक्स्ट है आपका 5वां द्वितीयक क्षेत्रक उत्पादन के लिए किस प्रकार प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है। आपको उत्तर में करना है द्वितीयक क्षेत्रक में कच्चे माल की आवश्यकता होती है जो प्राथमिक क्षेत्रक जैसे कृषि, वनों और खनन से प्राप्त होता है। आपको इस तरह 5 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है सेवा क्षेत्र की गतिविधियां देश की प्रगति में क्या सहयोग करती है। उत्तर में करना है आपको सेवा क्षेत्र जैसे बैंक, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन देश की अर्थव्यवस्था को समर्थन देकर रोजगार और सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है पाश्चुरीकरण क्रिया के लाभ लिखिए। देखिए पहला है दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरे में हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है दूध की गुणवत्ता बनी रहती है। तो आपको इस तरह 7 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां देश की आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार सहयोगी है। आपको उत्तर में करना है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वनों से उत्पाद और खनन देश की आर्थिक व्यवस्था की आधारशिला है। ये क्षेत्र कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं जिनका उपयोग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में किया जाता है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं और देश की आय में वृद्धि होती है।
आपको इस तरह 8 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, खनन एक जोखिमपूर्ण कार्य है, क्यों? क्योंकि इसमें भूमिगत कार्य करना होता है जहां गैस रिसाव, भूमि धसकने, दुर्घटना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा रहता है। 9वें के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, चित्र को देखकर बताइए कि कागज से पाठ्यपुस्तक बनाने में कौन कौन सी गतिविधियां हैं। तो देखिए इस तरह से देखिए चित्र दिया हुआ है, इन चित्रों को जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको आंसर करना है। देखिए इस तरह से चित्र दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है, चित्र में कागज से पाठ्यपुस्तक बनाने की पूरी प्रक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें तीनों आर्थिक क्षेत्रों की गतिविधियां शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां पेड़ काटना, लकड़ी प्राप्त करना, लकड़ी का संग्रहण। दूसरे में है द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां लकड़ी से लुगदी बनाकर कागज तैयार करना, कागज को छापकर पुस्तकों का निर्माण करना। तृतीय क्षेत्र में देखिए तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं तैयार पुस्तकों का परिवहन, पुस्तक की बिक्री और वितरण। तो आप इस तरह से चित्र देख के आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी सामानों के उपयोग से भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर में करना है, विदेशी सामानों के उपयोग से घरेलू उद्योगों को नुकसान होता है, स्थानीय उत्पादों की मांग घटती है, व्यापार घटता बढ़ता रहता है और आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है। इससे भारत का आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। पहले के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका दूसरा में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए दूध वितरण बढ़ाने में दुग्ध संघों की क्या भूमिका है? दुग्ध संघ दूध एकत्र करने, पाश्चुरीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, भंडारण और वितरण की प्रक्रिया को संगठित करते हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों से दूध खरीद कर शहरी क्षेत्रों में समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। आप इस तरह दूसरे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, मोटर वाहन का उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ने का क्या कारण है? देखिए पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या और परिवहन की मांग। दूसरा है शहरीकरण और उद्योगीकरण। तीसरा है लोगों की जीवन शैली में बदलाव। चौथे में रोजगार के नए अवसर और तकनीकी प्रगति। आप इस तरह 3 के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है, परिवहन के साधन में किस प्रकार औद्योगिक विकास में सहायक है? परिवहन के साधन औद्योगिक विकास में निम्न प्रकार सहायक हैं। पहला है कच्चा माल कारखानों तक पहुंचाते हैं, तैयार माल को बाज़ारों तक पहुंचाते हैं और श्रमिक की आवाजाही संभव होती है। चौथे में व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। इस तरह चौथे के उत्तर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि किसान अनाज का उत्पादन बंद कर दे तो क्या होगा? आपको उत्तर में करना है, यदि किसान अनाज का उत्पादन बंद कर दे तो देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा जिससे भूखमरी और महंगाई बढ़ेगी। साथ ही खाद्य वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको इस तरह 5वें के उत्तर में करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।